As committed to you, dear children, I'm back with a new set of questions. नए क्वेश्चंस के साथ मैं वापस हूँ. ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है और हम लगभग 15वां लेक्चर कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन का. आज नए टॉपिक्स के साथ मुझे शुरू करना था, तो मैंने जैसा आपको बताया लॉकडाउन चल रहा है, मेरे पास कोई और बुक है नहीं है. आर डी शर्मा है. एक्सरसाइज 3.11 हम इससे कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर है 3. एक्सरसाइज है 3.11 और क्वेश्चन नंबर है 3. So I'm going to take question number 3, exercise 3.11 from R.D. Sharma, and the question is, in a rectangle, if the length is increased by 3 meters, एक rectangle है तो उसकी लेंथ होगी, अगर लेंथ में 3 आप ऐड कर दो और क्या कर दो, कहता है इन रेक्टेंगल इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 4 मीटर, और ब्रेड्थ को आपने 4 मीटर डिक्रीज कर देना है, तो क्या होगा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 67 स्क्वायर मीटर्स. ठीक है, ये केस 1 है. इस केस 1 में अगर लेंथ में आप 3 ऐड कर दो और ब्रेड्थ में 4 डिक्रीज कर दो, तो जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 67 स्क्वायर मीटर. एरिया जो है 67 से रिड्यूस हो जाएगा. तो इसको शुरू कैसे करना है मैं आपको बता दूं. हम लेट कर लेते हैं. लेट लेंथ इज x मीटर. देखते हैं मीटर लिखना है या कुछ और, मीटर ही लिखना पड़ेगा. और ब्रेड्थ जो है हम लेट कर लेते हैं कि ब्रेड्थ जो है वो y मीटर है. ओके, तो बताने की जरूरत नहीं है. एरिया जो है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो xy मीटर स्क्वायर हो जाएगा. एरिया हो गया xy मीटर स्क्वायर. अब आपको क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ यू इंक्रीज द लेंथ बाय 3, यानी कि अगर लेंथ को 3 मीटर बढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस 3. ब्रेड्थ को 4 मीटर कम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, y माइनस 4. तो जो एरिया है, अच्छा लेंथ है x प्लस 3 और ब्रेड्थ है y माइनस 4, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो एरिया कह रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा 67. एरिया एक्चुअली क्या है, xy, तो xy माइनस 67 हो जाएगा. यानी कि नए वाले लेंथ को जो कि इससे 3 मीटर ज्यादा है और नए वाले ब्रेड्थ को जो कि इससे 4 मीटर कम है, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो जो एरिया बनेगा वो इससे एक्चुअल एरिया से, ये ओरिजिनल लेंथ है, ये ओरिजिनल ब्रेड्थ है, ये ओरिजिनल एरिया है, तो ओरिजिनल एरिया से वो 67 स्क्वायर मीटर कम हो जाएगा. तो जरा ओपन इट. इट इज xy माइनस 4x प्लस 3y माइनस 12 इज xy माइनस 67. सो व्हाट शुड वी गेट, माइनस 4x प्लस 3y. ओके, क्योंकि ये xy और xy कैंसिल हो गया है, तो माइनस 4x प्लस 3y माइनस 12 उधर चला जाएगा. ये आपके पास बन जाएगा माइनस 55. ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ये आपकी पहली इक्वेशन है. ओके, तो आपकी पहली इक्वेशन बन गई है माइनस 4x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 55. ये केस था 1. अब केस 2 देख लेते हैं. केस 2 में क्या बोला गया है. केस 2 में हमें बताया गया है इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड, अगर लेंथ को हम रिड्यूस कर देते हैं, अब कितना रिड्यूस करना है वो भी देख लीजिए. इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 मीटर, अगर लेंथ को आप रिड्यूस कर दें 1 मीटर से, ओके, और दूसरा क्या, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 4 मीटर, और ब्रेड्थ को हम इंक्रीज कर दें किससे, 4 मीटर से, तो क्या हो जाएगा वो भी देख लेते हैं. द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 89 स्क्वायर मीटर्स. एरिया जो है वो 89 स्क्वायर मीटर्स इंक्रीज हो जाएगा. तो मैं कंडीशन एक बार दोबारा से आपके लिए रीड कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा. इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 मीटर, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 मीटर, ओके, एंड व्हाट एल्स, द ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 4 मीटर, ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 4 मीटर, द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 89 स्क्वायर मीटर. ओके, तो जरा देख लेते हैं, अब इसको करके देख लेते हैं. ऑल्सो दिस इज योर सेकेंड केस. ओके,
length is increased by 1, decreased by 1, and breadth is increased by 4, that is y plus 4. ओरिजिनल x है तो 1 कम कर दिया, ओरिजिनल ब्रेड्थ y है तो उसमें 4 ऐड कर दिया, एरिया में 89 ऐड हो जाएगा। ओरिजिनल एरिया था xy, उसमें 89 आपका ऐड हो जाएगा। तो xy प्लस 4x माइनस y माइनस 4 xy प्लस 89। सो मेरे पास क्या होगा, I'm going to get xy and xy cancelled, 4x माइनस y और ये माइनस 4 उधर चला जाएगा, 93। तो जरा देखिए क्या बन गया, दिस इज नंबर 2। सो our first equation is minus 4x plus 3y is equal to minus 55. Our second equation is 4x minus y is equal to 93. And now I'm sure you people can find it out yourself. You must try it yourself. So how to do it? Simple. Minus 4x में मैं अब इस इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन ऐड करता हूं, minus 4x plus 4x 0, 3y minus y 2y minus 55 plus 93, और इस तरह से आप इसको सॉल्व करके पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला गया है दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके, यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन। तो x और y की वैल्यू निकालेंगे और आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आप जिस बुक से मैं करवा रहा हूं उसमें भी है। आप कोई भी पॉपुलर ऑथर लेंगे, कोई भी पॉपुलर बुक लेंगे, उसमें ये होगी। जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और टेक्स्ट बुक में भी एक दो क्वेश्चन इस तरह के हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ओके, जो मैंने अभी अभी आपको करवाया। अब इसके साथ ही मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, ये अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पकड़ेंगे, और आपको क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बता दूं, बहुत ही ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर, तो मैं ये वाला कर रहा हूं, आप बाकी कीजिए। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में भी इस तरह का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो क्वेश्चन है 2 men and 7 boys, 2 आदमी, मैंने 2m लिख दिया, and 7 boys, ओके, 2 men and 7 boys can do a piece of work in 4 days. ये लोग मिलकर 4 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। कोई काम इन्होंने पकड़ा हुआ है, एंड दे टेक 4 days। 2 आदमी लोग और 7 लड़के मिलकर काम करते हैं और 4 दिन में इनका काम खत्म होता है। ठीक है जी, सिंपल है पर ध्यान से समझिएगा जरूर। द सेम वर्क इज डन इन 3 days बाय 4 men। लेकिन अगर 4 आदमी लोग होंगे और 4 ही लड़के लोग होंगे, तो ये काम खत्म होने में कितने दिन लगने वाले हैं वो देख लीजिए। इट इज गोइंग टू टेक 3 days, ओके, 3 दिन लगने वाले हैं। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, 2 men and 7 boys, when they work together they complete the work in 4 days. When 4 men and 4 boys they work together, they complete work in 3 days. कुछ भी काम हो सकता है, एक काम खत्म करवाना है और उसके लिए 2 आदमी और 7 लड़के काम कर रहे हैं, 4 दिन में वो काम खत्म हो जा रहा है। अगर उसी काम को 4 आदमी और 4 लड़के खत्म करेंगे तो वो 3 दिन लगाएंगे। तो चलते हैं, क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 1 man and 1 boy to do it? एक अकेला लड़का और एक अकेला आदमी कितना टाइम लगाएगा? सो हम लेट करते हैं, लेट 1 man alone takes X days, okay, and 1 boy, if he works alone, takes Y days. बात को ध्यान से समझिएगा। अगर सिर्फ एक आदमी काम करता है, हम कहते हैं ये 2 आदमी और 7 लड़कों ने काम नहीं करना, अब एक ही आदमी ने काम करना है। जैसे कई बार क्या होता है, हमारे पास कुछ लोग अवेलेबल नहीं होते हैं, अब एक ही आदमी को सारा काम अगर करना पड़ जाए तो फिर डेफिनेटली ये 4 दिन की जगह ज्यादा दिन लगने वाले हैं। तो ऐसे ही एक आदमी अकेला काम कर रहा है और X days लग रहे हैं, 4 से ज्यादा ही होगा। और अगर आदमी भी नहीं मिल रहा, सिर्फ एक लड़का ही है काम करने के लिए, तो उसको Y days लगेंगे, ओके। तो ये आपके पास गिवन है। अब कंडीशन है, अब इसको ध्यान से समझेंगे, ओके।
अब इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। X days for man, okay, for man. X days means one work, completion of one work. Yes or no? For a man, X days means completion of one work. Okay, okay. So X days में एक काम जो है वो खत्म हो रहा है। अगर ये काम X days में खत्म हो रहा है तो इसके एक दिन का काम, इस एक आदमी के एक दिन का काम हो गया 1/x, ठीक है, फॉर वन मैन टेक्स x days, और वी कैन राइट x days are taken by a man to complete one work, x days are taken by a man to complete one work, and in one day this man should complete 1/x of the work, okay. लेकिन अभी क्या है, आदमी लोग दो हैं, तो अगर दो आदमी लोग हैं, ये एक आदमी का काम है ना, तो एक आदमी का 1/x है, तो दो आदमियों का क्या हो जाएगा 2/x, ओके। ऐसे ही अगर मैं एक लड़के की बात करूं, फॉर वन बॉय वाई डेज का मतलब है, वाई डेज मीन्स वन वर्क, ओके। तो उसके वन डे का काम क्या हो गया, एक दिन का काम हो गया 1/y, okay. So in X days one man completes one work, and his the work for one day is 1/x of the total work. For one boy, the y days are taken to complete one work, and in one day he can complete only 1/y of the work, okay. So now we have how many men? 2 men. So we took 2 into 1/x. Now we have 7 boys, so we have to take 7 into 1/y. So it is 7/y. अब ये दोनों लोग मिलकर, दो आदमी और 7 लड़के मिलकर 4 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, यानी कि 4 डेज में एक काम खत्म हो रहा है। तो एक दिन का काम कितना हुआ 1/4 ऑफ द वर्क। तो ये रूल जो है, ये कंडीशन जो है, हम इसके लिए ले रहे हैं ना। तो ये एक दिन का, दो लोगों का एक दिन का काम है 2/x, 7 लड़कों का एक दिन का काम है 7/y, तो टोटल काम कितना हुआ 1/4। मैं रिपीट कर देता हूं आपको एक छोटी सी बात से, फिर से रिपीट करते हैं। एक आदमी अकेला x डेज लगाता है काम खत्म करने में। x डेज मीन्स वन वर्क, सो द वन डे वर्क इज 1/x। फॉर अ बॉय y days are taken to complete one work, तो one day work is 1/y works, 1/y of the total work। और टोटल काम है 4 दिन का, यानी कि 4 डेज में एक काम खत्म होता है, तो एक दिन का कितना हो गया 1/4 ऑफ द वर्क। तो हमने अब एक दिन का काम एक बंदे का है 1/x, लेकिन 2 बंदे हैं, 2 आदमी हैं, तो 2 का हो गया 2 into 1/x, तो हमने 2/x ले लिया। एक लड़के का एक दिन का काम है 1/y, लेकिन 7 लड़के हैं, तो हमने 7 into 1/y किया, तो 7/y हो गया। मिलकर 4 दिन में एक काम खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन का इनका काम हो गया 1/4। अब एक दिन का आदमी का और 2 आदमियों का और एक दिन का 7 आदमियों का काम, टोटल 1/4 वर्क जो है वो खत्म कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। चलिए एक और थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। ये केस 1 हो गया, तो केस 2 के लिए देखिएगा। 4 आदमी लोग काम कर रहे हैं, 4 मैन। एक आदमी का एक दिन का काम है 1/x, तो 4 का कितना हो गया 4/x, ओके। 4 लड़के काम कर रहे हैं, एक लड़के का 1/y है एक दिन का काम, तो 4 लड़कों का हो गया 4/y। अब ये लोग काम खत्म कर रहे हैं 3 डेज में। अगर काम खत्म हो रहा है 3 डेज का मतलब है 1 वर्क, तो 1 डे का मतलब हो गया 1/3 ऑफ द टोटल वर्क, ओके। ये हो गया, अगर 3 डेज मीन्स 1 वर्क, ओके। इफ 3 डेज मीन्स 3 डेज का मतलब हो गया ना 1 वर्क, तो 1 डे हो गया 1/3 ऑफ द वर्क, ओके। तो 4 लोगों का एक दिन का काम 4/y होना चाहिए, ओके। सॉरी, 4 लोगों का एक दिन का काम 4/x होना चाहिए, और 4 लड़कों का एक दिन का काम 4/y होना चाहिए।
और टोटल काम था 3 दिन का, तो 1 दिन का काम हो गया 1/3। ये है कंडीशन 2। ओके, दिस वाज कंडीशन 1, दिस वाज कंडीशन 2। सो व्हाई डिड वी टेक दिस 2/x? क्योंकि 1 दिन का काम एक लड़के का 1/x है, 2 आदमी हैं तो 2/x हो जाएगा। 1 दिन का काम एक लड़के का 1/y है, तो 7 लड़के हैं तो 7/y हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे केस में 4 आदमी हैं, उनके 1 दिन का काम 1/x है, तो 4 आदमियों का हो गया 4/x। 4 लड़के हैं, एक लड़के का 1 दिन का काम 1/y है, तो 4 का हो गया 4/y। टोटल दिन लग रहे हैं 3 दिन एक काम को खत्म करने में, तो 1 दिन का काम हो गया 1/3। 1 दिन का 4 आदमियों का काम प्लस 1 दिन का 4 लड़कों का काम, टोटल काम का 1/3 खत्म कर रहा है। तो अब हमें, आपको याद होगा मैंने आपको बताया हुआ है, पुट 1/x u 1/y equal to v, so it must be 2u plus 7v is equal to 1/4. What does that mean? 8u 28v is 1. This is equation 1. Okay, and in this case it must become 4u plus 4v is equal to 1/3. What does that mean? 3 यहां पर, तो 12v is 1. This is equation 2. Okay, this is equation 2. Now solve it yourself. You can easily solve it. दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए। मैंने बहुत सारे मेथड करवाए हैं, ग्राफिकल करवाया है, मैं पहले भी बोल रहा था कि वो मेथड यहाँ पर ना यूज कीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कीजिए, चाहे एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, चाहे किसी भी तरह से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और ये सॉल्व हो जाएगा। आपके पास आंसर आ जाएगा u का और v का। यू विल गेट बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस यू मस्ट गेट u एंड v, एंड देन यू नो u इज 1/x। तो फिर जो आपका आंसर जो भी आया होगा यहां पर, और जो भी आंसर v का आया होगा यहां पर, ये 1/y होगा। ओके, जो आपने यहां से u निकाल लिया और v निकाल लिया, u है 1/x, v है 1/y, और इस तरह से आप x और y की वैल्यू जो है यू कैन फाइंड इट योरसेल्फ। सो यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। मैंने यहां तक आपके लिए कर दिया, आगे आपको ये खुद इक्वेशन सॉल्व करनी है, किसी भी मेथड से कीजिए, ग्राफिकल मेथड को छोड़कर। ओके, उससे भी हो जाता है, लेकिन उसे करने का आपको कोई बेनिफिट नहीं है, नो बेनिफिट्स। सो कोई फायदा नहीं है जब, तो करना भी नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, look at the next one. The previous question which I did, it was question number 7, and it is one of the most important questions. I already told you it is one of the most important questions. अब जो मैं क्वेश्चन पकड़ने जा रहा हूं, मैं, आपने देखा होगा, रैंडमली पकड़ रहा हूं हर एक टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। एक एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, बाकी आपको, आपके लिए बुक्स हैं, आप उसमें से देखकर उस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द 24th वन। इट इज क्वाइट सिंपल, वेरी सिंपल, लेकिन सिंस मैं सारे टाइप कर रहा हूं इसलिए मैं ये कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 24, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 mark इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर्स। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें आपको पता होगा कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप एक ठीक काम करते हैं, ठीक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको +1 मिलता है। ओके, याद रखिए, कहता है करेक्ट आंसर अगर है आपका तो आपको नंबर मिलते हैं +1, और अगर आपका आंसर ठीक नहीं है, इनकरेक्ट आंसर का स्कोर जो है वो क्या मिलता है वो भी देख लेते हैं। In a competitive examination, 1 mark is awarded for each correct answer, while half mark is deducted. या अगर आपने अटेम्प्ट किया और गलत हो गया तो आधा नंबर आपका कट जाएगा। अब इसमें कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स जो है वो x है, एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स y है। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स x है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स y है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है वो देख लेते हैं। जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चंस। जयंती ने टोटल 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड 120 क्वेश्चंस, यानी कि जितने उसके करेक्ट हैं और जितने उसके इनकरेक्ट हैं उन दोनों को प्लस कर दो तो टोटल 120 हो जाएगा। ये होगी इक्वेशन 1, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है वो देखिए,
शी स्कोर्ड 90 मार्क्स, उसका टोटल स्कोर जो था वो 90 मार्क्स था। अच्छा, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स x हैं, तो करेक्ट आंसर्स का टोटल क्या होगा पता है? अगर उसने x करेक्ट आंसर्स किए और हर एक के उसको एक नंबर मिला तो टोटल उसका हो गया 1x। ओके, ऑल्सो और अगर इनकरेक्ट आंसर्स y है और उसके लिए उसको -1/2 मिला है तो टोटल कितना हो गया? -1/2y। तो यहां पर आ जाएगा प्लस -1/2y, टोटल स्कोर 90। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। शी अटेम्प्टेड, शी हैड x करेक्ट आंसर्स एंड शी गॉट 1 ईच फॉर द करेक्ट आंसर ना, एक नंबर मिला उसको एक करेक्ट आंसर का, उसने x करेक्ट आंसर किए तो उसको टोटल मिला करेक्ट आंसर का 1 into x। उसने इनकरेक्ट आंसर्स किए y और एक इनकरेक्ट आंसर्स का -1/2 मिला तो टोटल इनकरेक्ट हो गया -1/2 into y। ओके, और टोटल स्कोर उसका 90 है तो हमने ये ऐड करके देख लिया। जरा देखें क्या बनता है। द एलसीएम इज 2x minus y is 90 and you can solve it। 2x minus y is 180। okay, this is second equation and again you have tried yourself what to do now। you have x plus y, you have 2x minus y, just add both of them, add 1 and 2, y cancel हो जाएगा, x plus 2x 3x हो गया, 120 plus 180 300 हो गया, तो 2x is 300 तो x is equal to 150। उस x की वैल्यू यहां पर पुट कीजिए। ओके, सॉल्व करके देखिए और आपको पता लगेगा कि आपको एक्चुअली सॉल्यूशन जो है वो क्या निकालना था। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ आया होगा। सॉल्व करना बड़ा ही आसान है, आप इसको डेफिनेटली एक बार ट्राई कीजिएगा। और बाकी क्वेश्चंस जो हैं अभी भी एक सेट जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस का बचा हुआ है, उसमें 3-4 क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चन जो है वो जल्दी लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। दिस इज़ वन ऑफ द क्रूशियल फेजेस ऑफ योर लाइफ। यू आर पासिंग थ्रू अ वेरी क्रूशियल फेज और इस टाइम में यू कैन गेन अ लॉट। सो प्लीज़ टेक केयर। गुड डे।